दोस्तों, अगर आपको अपनी मंजिल पर जल्द से जल्द पहुंचना हो तो कौन सा साधन आप ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे? वही जो सबसे जल्दी आपको पहुंचा दे। अब वो आपकी कार भी हो सकती है, वो ट्रेन भी हो सकती है, वो हवाई जहाज भी हो सकता है। जो आपको सबसे जल्दी आपकी मंजिल तक पहुंचा दे वो ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करना चाहेंगे। ठीक इसी तरीके से ट्रेडिंग के अंदर कौन सा स्टॉक सिलेक्शन आप करना चाहेंगे? दोस्तों, वही स्टॉक सिलेक्शन हम करना चाहेंगे जो हमारे टारगेट तक हमें जल्दी पहुंचा दे। जो भी हम टारगेट सेट कर रहे हैं, जो भी हम चीज़ सेट कर रहे हैं उस पर वो सबसे जल्दी पहुंचा दे। तो यही चीज़ पहचानने के लिए मैंने आपके सामने ये वीडियो रखी है। इस वीडियो के अंदर हम यही आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे आप विद इन 1 मिनट, मैं कहता हूँ विद इन 1 सेकेंड्स, आप ऐसे स्टॉक को सर्च कर सकते हैं जो बहुत तेज मूवमेंट दे रहे हैं। कुछ स्टॉक्स ऊपर की तरफ दे रहे हैं, उनको कैच कर सकते हैं। कुछ स्टॉक नीचे की तरफ मूवमेंट दे रहे हैं, उनको कैच कर सकते हैं। और उस पर जब आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज लगा देंगे तो वहां पर आपको काम करना, यानी स्टॉक सिलेक्शन वाला जो काम है वो आपका काफी आसान हो जाएगा। और ये स्टॉक ऐसे होंगे कि जो आपके टारगेट तक आपको सबसे जल्दी पहुंचाएंगे। तो अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। अब इस चीज को कैप्चर करने के लिए हम एक इंडिकेटर का यूज करने वाले हैं। इंडिकेटर का नाम है आरएसआई। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आरएसआई के बारे में आपको दे देता हूं, उसके बाद हम मैं चार्ट में इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। प्लस 4000 स्टॉक्स है मार्केट के अंदर, इन 4000 स्टॉक्स में से हम कैसे फिल्टर करेंगे, तो उसका स्कैनर कैसे बनाना है वो मैं वीडियो के मिड पार्ट के बाद बताऊंगा। तो अब हम बात कर रहे हैं आरएसआई के बारे में। आरएसआई का दोस्तों नाम क्या है पूरा? अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो आरएसआई को हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब इसके बारे में मैं बहुत डीपली तो बात नहीं करने वाला, लेकिन मैं जितनी भी बात करने वाला हूं अगर आप उसको समझेंगे तो आरएसआई के बारे में आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा कि आरएसआई काम कैसे करता है। आरएसआई क्या है दोस्तों? एक ऑसिलेटर है। वो 0 से लेकर 100 तक ऑसिलेट करता रहता है। बस ना तो इससे ऊपर जाएगा, ना तो 100 से ऊपर जाएगा, ना 0 से नीचे जाएगा। ठीक है। और इसके अंदर एक मिड पार्ट और होता है जो है 50 का लेवल। ठीक है। अभी 50 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आरएसआई 50 के ऊपर निकलता है तो यानी हम इसमें ये कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर कैंडल्स के जो हाईज है वो 50 से ज्यादा बन रहे हैं, 50% से ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं। और जब भी आरएसआई 50 के नीचे आता है तो हम ये कहते हैं कि आरएसआई में जो कैंडल्स के लो है वो 50% से ज्यादा लो क्रिएट हो रहे हैं, यानी मार्केट के अंदर वीकनेस है। अगर लो 50% से ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं तो यानी मार्केट के अंदर वीकनेस आ रही है। लो 50% से ऊपर हो रहे हैं तो यानी मार्केट जो है वो स्ट्रेंथ में है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि आरएसआई 60 से ऊपर निकल रहा है, आरएसआई अगर 60 से ऊपर निकल रहा है तो मार्केट और बहुत तेजी से ऊपर भाग रहा है, क्योंकि अब यहां पर जो हाई है वो 60% से ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं। हम बहुत डीपली बात नहीं कर रहे, एक सिंपल सी बात कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यानी जितने ज्यादा ऊपर आरएसआई जा रहा है 60, 70, 80, मार्केट उतनी तेजी से मूवमेंट दे रहा होगा। आप कोई भी चार्ट लगाकर देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जितना ऊपर आरएसआई होगा मार्केट की मूवमेंट उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपको दिख रही होगी। ठीक इसी तरह से अगर मार्केट 40 के नीचे आ रहा है, अगर 40 के लेवल के नीचे आरएसआई आ रहा है तो यानी उससे ज्यादा, मतलब जो परसेंटेज है लॉस क्रिएट, मतलब लो बनने की, वो बहुत ज्यादा है। लो कैंडल्स ज्यादा बन रही है और मार्केट जो है वो तेजी से नीचे गिरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ऊपर आरएसआई होगा मार्केट उतनी स्ट्रांगली ऊपर जा रहा होगा, और जितना नीचे आरएसआई होगा मार्केट उतना स्ट्रांगली नीचे जा रहा होगा। सिर्फ इतना अगर आप समझ लेंगे आरएसआई के बारे में तो काफी है। अब यहाँ पर काफी ट्रेडर्स गलती क्या करते हैं कि वो 50 का लेवल क्रॉस होते ही मार्केट के अंदर कोई ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, या 60 का लेवल या 55 का लेवल या 65 का लेवल या 70 का लेवल क्रॉस होते ही ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। ठीक डाउन साइड भी वो ऐसे ही करते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, मोमेंटम शुरू हुआ है, मोमेंटम बना नहीं है। मार्केट कई बार क्या करता है, एक पुल बैक मारता है। देखिए मार्केट अगर गिर रहा था, ठीक है, गिरते गिरते कई बार मार्केट ऐसा पुल बैक मार देता है, वापस गिरना शुरू होता है। तो ये जो पुल बैक मारा ना, यहां से लेकर यहां तक का जो मार्केट के अंदर मूवमेंट था, इस मूवमेंट में कई बार होता है कि आरएसआई 50 से ऊपर निकल जाता है लेकिन सस्टेन नहीं करता, फिर वापस नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं। इसी तरीके से जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो कई बार वो एक डाउन मार देता है, तो इस डाउन में आरएसआई 50 से नीचे चले जाता है। अब यहाँ पर हम सोच रहे थे मार्केट नीचे गिरेगा, लेकिन गिरता नहीं, फिर वापस मार्केट ट्रेंडिंग में वापस ऊपर चले जाता है। तो इसी वजह से
हम आपके साथ एक बेस्ट सॉल्यूशन शेयर करने वाले हैं जिसमें आप बढ़िया तरीके से इसको कैप्चर कर पाओगे। अब मैं चार्ट्स पे लगाकर दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले दोस्तों आरएसआई को चार्ट पे लगा लेते हैं और हमने 60-40 वाला जो कैप्चर करा था एक बार हम उसको देख लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, आरएसआई, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और यहां पर हमने वो ले लिया, ठीक है, ये हमने ले लिया 60, यहां ले रहे हैं हम 40। अब ये जो आप पर्पल वाली लाइन देख रहे हैं, ये पर्पल वाली लाइन है ये आरएसआई की। तो जब ये ऊपर निकल रही है, इस बॉक्स से ऊपर निकल रही है, तो यानी ये 60 से ऊपर चलेगी, और इस बॉक्स के नीचे अगर आ रही है, ये जो आप देख रहे हैं इसके नीचे आ रही है, तो ये 40 से नीचे आ गई। इसको आप इस तरीके से समझिएगा। अब देखिए जब भी ये 60 से ऊपर है, मार्केट किस तेजी से, किस रफ्तार से ऊपर जा रहा है, ये रफ्तार देख रहे हैं आप, यही रफ्तार देखनी है। अब हम करेंगे क्या, हम उसी स्टॉक को ट्रेड करेंगे जो 60 से ऊपर चल रहा हो, जो 60 से ऊपर चल रहा हो, ना कि अभी क्रॉसेस अबव कर रहा हो। मैंने क्या कहा, मोमेंटम ऑलरेडी कैप्चर हो चुका हो। तो यहां पर देखिए एक यहां पर आप बैंक निफ्टी देख रहे हैं, ये यहां पर 60 से ऊपर चला गया था, ठीक है, यानी पहले ही 60 से ऊपर जा चुका है। उसके बाद ये ऊपर जा रहा है, उसके बाद ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसने करेक्शन करी, थोड़ा सा डाउन गया, लेकिन आरएसआई अभी भी 60 से ऊपर ही बना हुआ है। उसके बाद इसने फिर एक हाई क्रिएट करने की कोशिश करी। ये वाला जो दोस्तों पॉइंट है ना, ये आपका ट्रेड लेने के लिए बढ़िया पॉइंट है, आप यहां पर ट्रेड डाल सकते हैं। अब ये चीज आपको आपकी मंजिल तक जल्दी पहुंचा देगी। और आप देखिए कुछ ही कैंडल्स में बैंक निफ्टी का देखिए किस तरीके से मोमेंटम आपको दिख रहा है। शायद कुछ ही दिनों में ये 2000 पॉइंट ऊपर चला गया, 2000 पॉइंट एक हफ्ते के अंदर। तो यहां पर आप ट्रेड कैप्चर कर सकते थे। अब यहां देखिए 60 से ऊपर है, यहां पर देखिए इसने एक ब्रेकआउट दे दिया, आप यहां पर एक बाय कर सकते थे। मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रह करके वापस ऊपर गया, बहुत तेजी से नहीं गया। बहुत बार ऐसा होगा कि मार्केट में मोमेंटम थोड़ा सा लूज हो रहा होगा, और ये लूज मोमेंटम आपको इंडिकेट करता है कि इन फ्यूचर मार्केट थोड़ा सा डाउन जा सकता है। जैसे कि मैं आपको दिखा भी दूंगा कि अब वो आरएसआई नीचे आ गया और देखिए मार्केट भी थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ गई। इसी तरीके से मैं वन डे की बात नहीं कर रहा, आप इसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पे लगाइए और आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब इंट्राडे का दोस्तों एक एग्जांपल और दिखा रहा हूं डाउन साइड का। मैंने बोला था 40 से नीचे, जितना आरएसआई नीचे होगा उतना स्ट्रांगली नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ देखिए 40 से नीचे आरएसआई आ गया था, यहाँ देखिए एक मोमेंटम डाउन बन गया था, थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ और वापस मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया, वापस स्ट्रांगली गिर गया। तो ये आपके लिए ट्रेड लेने के लिए बढ़िया मौका था। आरएसआई 40 से नीचे है, ऑलरेडी मोमेंटम नीचे की तरफ बना हुआ है। उसके बाद भी अगर कोई ब्रेकडाउन मिल रहा है, यानी मार्केट और नीचे गिरने के लिए तैयार है और तेजी से गिरने के लिए तैयार है, और मार्केट तेजी से गिरता हुआ हमें दिखाई दिया। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, डाउन साइड, अप साइड्स, जो आपको इस तरीके का मोमेंटम कैप्चर करने में मदद करेंगे। और बीच में अगर आरएसआई चल रहा है तो साइडवेज चल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं, हम ऐसे स्टॉक्स को फिल्टर कैसे करेंगे। तो उसको फिल्टर करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। हम चलेंगे स्ट्रीक के पास। स्ट्रीक क्या है, सेमी एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप बहुत सारा टेक्निकल्स वगैरह यूज कर सकते हैं, स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, उसको लाइव कर सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं और इसको यूज करके आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रियल टाइम में स्कैनर आपके क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर होम पेज पर हूँ स्ट्रीक के, यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं स्कैनर का सेक्शन है। स्कैनर आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं है, मैं एक लिंक आपको दूंगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। स्ट्रीक के ऐप पर जाके भी ये काम हो जाएगा, मोबाइल ऐप पे सारे काम हो जाते हैं। मैं तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो चीजें मैंने यहाँ क्रिएट कर रखी है कि आरएसआई और मूविंग एवरेज डाउन और अप। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले अप की बात कर लेते हैं। अप का मतलब क्या है, ये बुलिश वाला है, इसमें मैंने बुलिश क्रिएट करा है। मैं एडिट स्कैनर में जाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। टाइम फ्रेम आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए कि आपको वन डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से स्टॉक सर्च करने हैं, 5 मिनट के हिसाब से, 15 मिनट के हिसाब से, जो आप सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने कंडीशन क्या लगाई है कि आरएसआई हायर देन 60, आरएसआई 60 से ऊपर होना चाहिए, एंड क्लॉज क्रॉसेस ऑफ मूविंग एवरेज 5। इसमें मैंने एक 5 की मूविंग एवरेज और लगा दी है, क्योंकि अगर आरएसआई 60 से ऊपर है, साथ में मूविंग एवरेज भी क्रॉस कर रहा है, तो यानी मोमेंटम उसके अंदर बिल्डअप हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं कि 100% आपको स्कैनर पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। स्कैनर आपको स्टॉक्स तो फाइंड करके दे देगा, लेकिन जब आप उसको रियल चार्ट पे लगाएंगे तो हो सकता है कि आपको ज्यादा कंफर्टेबल चार्ट ना लगे। तो उन जो छठे हुए चार्ट्स हैं उनमें से जो कंफर्टेबल लगे उसके ऊपर ही ट्रेड लीजिए, जो मैंने कंडीशंस बताई है उसके हिसाब से। और यहाँ पर देखिए कंडीशंस लगा करके हमने स्कैन कर दिया। जब हम स्कैन कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आएंगे, जैसे कि ये
आपको जाइडस लाइफ आ रहा है, एंजल वन आ रहा है, ओरो फार्मा आ रहा है। मैं एंजल वन का एक बार चार्ट लगा लेता हूँ ताकि समझ में आए कि चार्ट दिख कैसा रहा है। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं एंजल वन। तो ये देखिए एंजल वन लिमिटेड मैंने यहाँ लगा लिया है। अब एंजल वन लिमिटेड में देखिए हो क्या रहा है कि आरएसआई तो 60 से ऊपर चल रहा है। 1 मिनट, मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है, हमने स्कैन करा था 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब ये देखिए स्टॉक क्या बढ़िया मोमेंटम दे रहा है, ठीक है, बढ़िया मोमेंटम दे रहा है और अब ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारी कंडीशन मैच हो रही है ना भाई, आरएसआई 60 से ऊपर चल रहा है प्लस ये अपने एक हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। जब ये अपना हाई ब्रेक, देखिए आरएसआई 60 से ऊपर एक करेक्शन के बाद अगर हाई ब्रेक कर रहा है, देखिए करेक्शन आई थी एक कैंडल की, फिर ये अगेन अगर हाई ब्रेक कर देता है तो ये आपके लिए बढ़िया एंट्री हो सकती है। अब यहाँ पर आप अपनी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर दीजिए, जो भी आप स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। अगर आप इसको ट्रेल करना चाहते हैं ट्रेल कर सकते हैं। यहाँ पर एक बढ़िया मोमेंटम बनने की एक प्रोबेबिलिटी है। कोई भी बड़े से बड़ा टेक्निकल एनालिस्ट आपको ये नहीं कह सकता कि ये स्टॉक वीक है, ये बोल ही नहीं सकता, किसी भी यहाँ पर ये वीक नहीं है। तो 1 सेकंड में आपने पहचान लिया और आपने फिल्टर कर दिया स्टॉक्स को और इस तरीके के स्टॉक्स आपको मिल गए। इसी तरीके से मैंने डाउनसाइड वाला स्कैनर भी बनाया हुआ है। मैं वापस अगर स्कैनर्स में जाऊंगा तो यहाँ पर देखिए डाउन वाला आपको दिखेगा, इसको भी मैं एडिट कर देता हूँ। एडिट करके मैं इसको 1 डे कर देता हूँ और 1 डे करके स्कैन एंड सेव करते हैं, ठीक है। तो मुझे तो कोई फिलहाल अभी स्कैनर मतलब वो नहीं मिला, कोई रिजल्ट नहीं मिला। मैं 1 आवर में देखता हूँ कोई रिजल्ट आ रहा है क्या किसी स्टॉक का। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पावर, अडानी इंटरप्राइजेज, बजाज होल्डिंग्स, ये आ गए। तो एक बार दोस्तों अडानी इंटरप्राइजेज का लगा के देख लेते हैं उसका चार्ट क्या कह रहा है। तो अडानी में मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ठीक है, अडानी। अब अडानी में हमने अभी सर्च करा था 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि 1 डे पे तो कोई कंडीशन मैच ही नहीं हो रही। अब यहाँ पर देखिए आरएसआई आ गया है 40 से नीचे, लेकिन हमारी कंडीशन क्या थी कि 40 से नीचे आरएसआई तो होना चाहिए, लेकिन हमें एक सिग्नल और दे कि भैया और नीचे जा सकता है। तो और नीचे अगर जा सकता है तो ये जो लो इसने क्रिएट करा है ना, ये लो अगर तोड़ता है तो हम कह सकते हैं कि और नीचे जा सकता है और मोमेंटम तेजी से बनेगा। तो जो भी यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट होगा वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट होने की एक प्रोबेबिलिटी बनेगी। और अदरवाइज मोमेंटम क्रिएट नहीं भी होता है, मार्केट यहाँ से रिवर्स भी करती है, तो रिवर्स करने में मार्केट को तकलीफ होगी और रिवर्स करेगी तो आपको स्टॉप लॉस लग जाएगा, दैट्स इट। इससे ज़्यादा क्या होगा। मार्केट में आप हर ट्रेड में पैसा नहीं कमा सकते। और मैं आपको एक रिसेंटली जो हमने लास्ट वाली वीडियो दी थी उसके अंदर भी हमने कहा था कि 30% या 35% एक्यूरेसी की एक्सपेक्टेशन करिए और बड़े मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करिए, और इस तरीके की चीज़ आपको बड़े मूवमेंट दे सकती है। अब ये स्कैनर्स आपको मिलेंगे कैसे, देखिए इन स्कैनर का एक लिंक यहाँ पर देखिए शेयर हो जाएगा, ठीक है। अलाउ कॉपी स्कैनर करता हूँ मैं, नेक्स्ट करता हूँ। ये 2 स्कैनर्स है, ये दोनों स्कैनर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इनके टाइम फ्रेम आप चूज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप चूज कर सकते हैं कि आपको निफ्टी 100 के स्टॉक्स में सर्च करना है या निफ्टी 500 के स्टॉक्स में सर्च करना है। आप वहां पर जाकर के अपनी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, 1 सेकंड में हो जाएगा। जैसे कि देखिए मैं एडिट स्कैनर में जा रहा हूँ, यहाँ टाइम फ्रेम में यहाँ चूज कर रहा हूँ, प्लस ये निफ्टी 100 मैंने लगाया हुआ है, तो निफ्टी 500 में अगर मुझे करना है तो मैं वो निफ्टी 500 सेलेक्ट करूंगा, तो 500 स्टॉक्स में से एक बार में कंडीशन आपकी मैच हो जाएगी। वीडियो को दोस्तों जो लास्ट का पार्ट था ये काफी शेक हो गया था, कैमरे में कुछ इश्यूज आ गए थे, तो ये पार्ट मैंने दोबारा शूट करा है। अब उम्मीद है कि ये जो स्कैनर से आपको समझ में आ गए, जो मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। अब आप इसका बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जर्व करिए कि स्कैनर आप यूज करके किस तरीके से आप बढ़िया मोमेंटम वाले स्टॉक पकड़ पा रहे हैं और वो आगे क्या रिएक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में। दूसरी चीज, अगर लाइव जा रहे हैं ट्रेड करने के लिए तो सबसे पहले थोड़ा सा अमाउंट लगाए, प्रैक्टिस करिए। वो अमाउंट इतना ही होना चाहिए कि अगर वो जीरो हो जाए तो आपको इंपैक्ट ना आए। अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो फिर धीरे धीरे अपने पैसों को बढ़ाना चाहिए। और कोई भी ट्रेड अगर आपका गलत होता है तो एंटायर कैपिटल में से 1% से ज्यादा आपका कैपिटल उड़ना नहीं चाहिए। ये 3-4 चीजों का ध्यान रखकर ही ट्रेडिंग करें, अदरवाइज ट्रेडिंग में रिस्क बहुत है। आप रिस्क लिए बगैर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसलिए मैं लास्ट में ये 2-4 लाइनें जरूर बोलता हूं ताकि नए ट्रेडर का जो पैसा है वो प्रोटेक्ट रहे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।